बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। क्या नाम था उसका? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। और उसमें हम आखिरी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे थे। क्या नाम था उसका? न्यूक्लिक एसिड। उसकी दो टाइप थी, एक आरएनए और दूसरा डीएनए। डीएनए को हम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज वीडियो में हम बात करेंगे आरएनए की, और उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट है जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर इन दोनों पार्ट्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोई नया चैप्टर क्या करेंगे, उसका आगाज़ करेंगे। तो अगर हम बात करें आरएनए की, आरएनए क्या है? आरएनए एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या है? बेसिकली जो शुगर होती है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर दो तरह की शुगर हो सकती है। डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड है तो उसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनको राइबोन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। उनके अंदर जो शुगर है वो राइबोस शुगर होगी। तो जब उसके डिफरेंट तरह के यूनिट, पॉली का मतलब होता है मैनी, आर का होता है यूनिट, जब डिफरेंट यूनिट होंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड के मिलेंगे तो वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको क्या बोलेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होगा, जिसको क्या बोलेंगे, आरएनए बोलेंगे। अब आरएनए क्या है? ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और बाद दफा ये क्या हो जाता है, मे बी फोल्ड बैक, आपस में ये क्या होता है, फोल्डेड बैक हो जाता है और इटसेल्फ ये अपीयरेंस देता है किस फॉर्म की, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की। तो ये सामने आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो है ये एक ही स्ट्रक्चर। तो इस तरह से ये आपस में क्या करता है, फोल्डिंग करता है और ये स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको क्या बोलते हैं, आरएनए है। और ऐसे लग रहा होता है जैसे डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, तो लेकिन होता सिंगल स्ट्रैंडेड है, क्योंकि ये देखें ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। ये 3 प्राइम एंड बेसिकली इधर क्या होता है, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, जहां पे आके अमाइनो एसिड में अटैच होना होता है, ठीक है, खासतौर पे ट्रांसफर आरएनए के अंदर। और इस के 3 लूप नजर आ रहे हैं आपको। बेसिकली ये क्या है, टी लूप है, ठीक है, और ये क्या है, डी लूप है। ये होगा राइबोसोम के साथ अटैच, और ये वाला ये एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए होगा डी लूप, और ये एंटी कोडोन साइट है। बेसिकली जो मैसेंजर आरएनए है वो उसको इसने पढ़ना होता है, उसके ऊपर होता है कोडोन, और कोडोन को पढ़ने के लिए उसके अपोजिट 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिसको एंटी कोडोन बोलते हैं। तो वो इस एरिया में क्या होता है, मौजूद होता है। तो ये आरएनए का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो कौन कौन सी हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। तीन दोनों के अंदर सेम होती हैं। यूरासिल डीएनए के अंदर मौजूद नहीं होती, आरएनए के अंदर मौजूद होती है। और ये क्या होती है, मोस्टली कंप्लीमेंट्री होती हैं। अब होता क्या है, उधर था एट जीसी, इधर क्या होगा, एट की जगह पे क्या आ जाएगा, ए डबल बॉन्ड बनाएगा यू के साथ, और इसी तरह से क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा जी के साथ। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं। एडेनिन और गुआनिन ये क्या होती हैं, प्यूरीन है, और ये क्या है, पायरीन है। वो पायरीन सिंगल रिंग है, प्यूरीन का क्या है, डबल रिंग है। इसको भी हम इससे पहले वाली वीडियो में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड के बारे में भी बताया हुआ है, जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनके बारे में भी बताया हुआ है, तो उधर से आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो आरएनए का जो बनने का प्रोसेस है, आरएनए सेंसाइज्ड बाय डीएनए, ये डीएनए से बनता है। एक प्रोसेस है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इससे क्या बनता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब आरएनए से आगे प्रोटीन बनती है, आरएनए से आगे क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो हम पढ़ रहे हैं आरएनए को, तो ज़्यादा इस वजह से ट्रांसक्रिप्शन का हमें आइडिया होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ओवरऑल इसको सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। अगर हम बात करें आरएनए की टाइप्स की, तो आरएनए की बेसिक 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए की बात करते हैं पहले, सबसे पहले मैसेंजर आरएनए सेल का 3 to 4% हिस्सा होता है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ये होता है। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आने वाला क्या करता है, न्यूक्लियस से जो इंफॉर्मेशन है बेसिकली जीन की शक्ल में ये लेके आ रहा होता है, इसके मुताबिक ये साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म में आता है राइबोसोम के पास, और राइबोसोम के साथ अटैच होता है। राइबोसोम वहां पे उस सीक्वेंस के मुताबिक क्या बनाता है, प्रोटीन बनवाता है। तो ये क्या करता है, कैरी करता है क्या चीज, जेनेटिक मैसेज को, जीन से लेके आता है मैसेज को, इधर से फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से लेके आएगा टू राइबोसोम, राइबोसोम के
किसके लिए, फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन, एक खास तरह की प्रोटीन बनाने के लिए। अगर बात करें मैसेंजर आरएनए की लेंथ की, कि मिसाल के तौर पे इसकी लेंथ कितनी है, ये मैसेंजर आरएनए की लेंथ है या ये है या ये है, तो ये क्या है, ये वेरिएबल लेंथ होती है। इसकी लेंथ क्या होती है, वेरिएबल होती है, चेंज होती है। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, साइज के ऊपर। किसके साइज के ऊपर, जीन के साइज के ऊपर। क्योंकि डीएनए से जो इसने जीन या इंफॉर्मेशन लेके आनी होती है ना, तो वो उसकी लेंथ वेरिएबल होती है, डिफरेंट हो सकती है। इस वजह से इस मैसेंजर आरएनए की लेंथ भी क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। या ये क्या कर रही होती है, एल प्रोटीन, किसके लिए, फॉर विच, जिसके लिए इट एक मेथड, जिसके लिए ये प्रोटीन बनानी होती है। मिसाल के तौर पे एक प्रोटीन है, उसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड 10 अमीनो एसिड ने आके अटैच होना है, इस तरह से ये अमीनो एसिड है, तो उसके लिए मैसेंजर आरएनए की लेंथ और होगी। एक प्रोटीन है, उसके अंदर 50 अमीनो एसिड है, तो उसके लिए इसकी लेंथ और होगी। ये फॉर एग्जांपल एक हमारे पास प्रोटीन है, अब उस प्रोटीन के अंदर 1000 अमीनो एसिड है, तो उसके लिए जो मैसेंजर आरएनए की लेंथ है, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड कितने होने चाहिए, 3000। तो आप ये कह सकते हैं कि एक अमीनो एसिड के लिए जो न्यूक्लियोटाइड है कितने होंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड का होना जरूरी है। उसके बाद दूसरी टाइप की बात करें, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए नाम से जाहिर है, ट्रांसफर, इसमें क्या करना है, ट्रांसफर बेसिकली ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, सेल का ये 10 to 20% हिस्सा बनाता है आरएनए का जो टोटल पोर्शन में से, और इसकी जो चेन है बहुत ही स्मॉल होती है, कितनी होती है, 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। उसके बाद बात करते हैं ये ट्रांसफर आरएनए, ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर करता है किस चीज को, अमीनो एसिड को, किधर, टू साइड वेयर पेप्टाइड चेन एंड साइड। इसको समझने के लिए डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा देखिएगा। ये स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट है, इसके ऊपर बेसिकली अटैच होता है ये मैसेंजर आरएनए है, और मैसेंजर आरएनए के ऊपर इस तरह से मैसेज मौजूद है, ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में ये क्या है, मैसेज मौजूद है। अब इसके ऊपर आके अटैच होता है कौन सा, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट। अब लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर 3 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, 3। एक होता है बेसिकली ए पार्ट, ठीक है, और ये क्या है, पी साइट, 3 साइट आप कह लें, ए साइट है, पी साइट है, और लास्ट पे क्या है, ई साइट है। अब होता क्या है, ये सारा काम सेल के अंदर हो रहा होता है, ये बेसिकली एक प्रोसेस है ट्रांसलेशन, सेल के अंदर ये ट्रांसफर आरएनए है। अब ये ट्रांसफर आरएनए के ऊपर अमीनो एसिड मौजूद है। अब ये डिफरेंट तरह के सेल के अंदर इस तरह से ट्रांसफर आरएनए मौजूद है। ट्रांसफर आरएनए आके लगेगा ए साइट पे, तो ए साइट के बाद नया ट्रांसफर वो जिसके इसके ऊपर होगा 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। बेसिकली ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर भी 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, तो ये कोडोन होगा, और ये इसके ऊपर क्या होगा, जैसे हमने इधर बात की एंटी कोडोन होगा। तो इसके मुताबिक ये अमीनो एसिड ट्रांसफर करेगा इन अमीनो एसिड को इस जगह पे, यहाँ पे क्या होना है, यहाँ ये वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन में क्या होना है, सेंसिंग होनी है, तो वहाँ पे अमीनो एसिड कौन ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर आरएनए। अब ये क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं, ट्रांसफर आरएनए फॉर ईच अमीनो एसिड, हर अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए होता है। जो सेल है उसके पास क्या होते हैं, 20 कितने 20 काइंड ऑफ ट्रांसफर आरएनए। उसके बाद 20 काइंड ऑफ क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। अगर हम बात करें राइबोसोमल आरएनए की, राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा पोर्शन बनाता है, कितना, 80%। किसका, टोटल आरएनए का जो 80% हिस्सा है वो राइबोसोमल आरएनए बना रहा होता है। अब ये बेहतर पोर्शन बनाता है, आरएनए की बात कर ली, ये स्ट्रॉन्गली मजबूती के साथ क्या होता है, एसोसिएट हुआ होता है, मिला होता है किसके साथ, राइबोसोमल प्रोटीन के साथ, क्योंकि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बने हुए होते हैं। इस वजह से राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी बोला जाता है। अब होता क्या है, इसकी सरफेस के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की सरफेस के ऊपर क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। देखिए ये ट्रांसफर आरएनए है और ये मैसेंजर आरएनए है, ये क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, आपस में एक दूसरे से रब्ता करेंगे टू ट्रांसलेट। अब इसके ऊपर मैसेज मौजूद है, ये इसको क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा इस इंफॉर्मेशन को, किसके लिए, फ्रॉम जीन, क्योंकि ये लेके आया डीएनए से इंफॉर्मेशन, तो ये जीन की शक्ल में है, इसको ट्रांसलेट करेगा किसके लिए, स्पेसिफिक खास तरह की प्रोटीन बनाने में, और ये इधर क्या होती जाएगी, प्रोटीन बनती जाएगी। तो ये क्या थी, इसकी टाइप की शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तीनों टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनके अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू बताई हुई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात भाई ये ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर मैंने आपको छोटा सा बनाया है या बताया है, इसके ऊपर जो मैंने बातें बताई ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आरएनए एक
लॉन्ग क्वेश्चन है के तौर पे पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज़ की, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल की। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल एक शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिएगा। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरी, जो डिफरेंट कैटेगरी से क्या करते हो, बिलोंग करते हो, यूजुअली कंबाइन, आमतौर पे वो क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं टुगेदर इकट्ठे टू फॉर्म कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। अब आपको पता है डिफरेंट तरह के आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। इस तरह से जब प्रोटीन लिपिड के साथ मिलेगा तो ये बनाएगी लिपोप्रोटीन। इस तरह से जब ये जो लिपिड है ये कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा ग्लाइकोलिपिड। इस तरह से जब ये प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के साथ मिलेगी तो ये क्या बनाएगी, लिपोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन, ये चारों क्या है, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। क्योंकि डेफिनेशन में देख रहे हैं जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिल रहे हैं और दोनों डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब ये चारों जो मॉलिक्यूल हैं इनका क्या काम है, ग्लाइकोलिपिड की अगर बात करें तो ये ग्लाइकोकेलेक्स भी बोला जाता है, इसको भी ग्लाइकोकेलेक्स बोला जाता है, इसको भी ग्लाइकोकेलेक्स बोला जाता है। अब वाइट मैटर, आपने ब्रेन का टॉपिक पढ़ा होगा मैटर के अंदर, ठीक है, उधर आपने देखा होगा कि ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड के अंदर बेसिकली वाइट और ग्रे मैटर का नाम सुना होगा, बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर था, उसके अंदर आपने देखा होगा जो वाइट मैटर है उसकी कंपोजिशन या उसका जो पार्ट होते हैं क्या चीज़, ग्लाइकोलिपिड। इस तरह से न्यूरॉन के सराउंडिंग में, न्यूरॉन का जो सेल है एक्सॉन के सराउंडिंग में श्वान सेल होते हैं, श्वान सेल के बाहर कवरिंग होती है, जो माइलन शीट होती है बेसिकली वो क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड होते हैं। इस तरह से क्लोरोप्लास्ट, प्लांट के मेसोफिल सेल में ये ऑर्गेनेली मौजूद है, प्लास्टिड, उसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है वो ग्लाइकोलिपिड से मिलकर क्या होती है, बनी हुई होती है। अगर हम बात करें ग्लाइकोप्रोटीन की तो ये भी ग्लाइकोकेलेक्स है, ये काम करता है, फंक्शन करता है हार्मोन के तौर पे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के तौर पे काम करता है, रिसेप्टर के तौर पे काम करता है, आरबीसी एंटीजन के तौर पे काम करता है। क्योंकि ब्लड ग्रुप को मैचिंग जो करते हैं ना, ए को ए का लगता है या बी को बी लगता है, ए बी को ए बी लगता है, बी लगता है, उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि एंटीजन खास तरह के रिसेप्टर होते हैं जो आरबीसी की सेल, रेड ब्लड सेल की सर्फेस के ऊपर मौजूद है, तो वो क्या है, वो ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं। इस तरह से अगर बात करें न्यूक्लियोप्रोटीन की, अब इसके अंदर प्रोटीन होगी और न्यूक्लिक एसिड होगा, तो ये कंपोनेंट होते हैं राइबोसोम का और क्रोमोसोम का। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम की बात हम पहले भी कर चुके हैं। राइबोसोम की अगर कंपोजिशन की बात करें तो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, आरएनए और प्रोटीन। इस वजह से राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी बोला जाता है। क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम भी दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो हिस्टोन ये क्या प्रोटीन है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, तो ये क्या है, बेसिकली ये न्यूक्लियोप्रोटीन है, ठीक है। इस तरह से बात करें लिपोप्रोटीन की, जहाँ प्रोटीन और लिपिड आपस में मिलते हैं तो ये मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो ओवरऑल अगर इन शॉर्ट अगर इसके फंक्शन की बात करें तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन का काम कॉन्जुगेट कर रहे होते हैं, सेल की स्ट्रक्चर बनाने में काम कर रहे होते हैं, मेम्ब्रेन बनाने में काम कर रहे होते हैं, उसके बाद हार्मोन का काम कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉट है बोर्ड के हवाले से, और ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस पूरे लेक्चर के अंदर कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।